नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर में बाबा पशुपतिनाथ के दर के बाहर भिक्षावृत्ति करने वाली दिवंगत महिला का समाज सेवी व पार्षद बंसल ने किया अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद लाडली बहना योजना का लाभ पात्र महिलाओं को मिले, इस हेतु कवायद शुरू। मंदसौर में ओलंपियाड परीक्षा गुरुवार को की गई आयोजित। प्रवेश पत्र में तकनीकी खामी के चलते कुछ विद्यार्थियों को उठानी पड़ी परेशानी। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों का कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और जिला स्तरीय रोजगार मेला मंदसौर के कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में संपन्न। मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के दरवाजे के बाहर भिक्षावृत्ति करने वाली 70 साल की कालबेलिया समाज की महिला की गुरुवार सुबह मृत्यु हो गई। महिला की मौत की सूचना समाज सेवी व पार्षद सुनील बंसल को फोन पर दी गई एवं साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना कर महिला के शव को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। शव के पीएम के बाद बंसल ने थाना प्रभारी अमित सोनी से चर्चा कर कहा कि उक्त महिला निर्धन, गरीब, असहाय होकर भिक्षावृत्ति करती थी और अधिकांश दिनों में शाम सेवा बैंक में भोजन के लिए भी आती थी। वह हमेशा बताती थी कि उसका कोई नहीं, वो अकेली है। बंसल ने यह भी बताया कि महिला ने अपना नाम भी बताया था। मृत महिला के पीएम के बाद तुरंत सभी व्यवस्थाएं कर अंतिम क्रियाकर्म का सामान लेकर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार महिला की शव यात्रा को गांधी चौराहा बस स्टैंड बालाजी होते हुए कैलाश नगर से मुक्तिधाम पर लेकर पहुंचे और उसका अंतिम संस्कार किया गया। मुखाग्नि सुनील बंसल ने दी। इस दौरान पत्रकार अनिल गुप्ता, आशीष चावड़ा, नगरपालिका वाहन चालक जसवंत राठौर एवं नगरपालिका कर्मचारियों ने सहयोग किया। ये भाई पशुपतिनाथ के बाहर जो गेट है वहाँ पर भिक्षा यापन करती थी। वो लगभग प्रतिदिन गांधी चौराहे, जो हम अपना गांधी चौराहे पर सेवा बैंक है, वहाँ भोजन के लिए भी आती थी। ये वयोवृद्ध थी, 70 साल की लगभग इसकी उम्र है। नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, इन्हें बताया था एक बार, और न इनके पास कोई रिकॉर्ड मिला है। इनके कान में 2 बालियाँ थी और वो नकली है, असली हमने खोली है और भाई पत्रकार मित्र अनिल जी को दी है। अगर जैसी भी होगी इसकी शमशान घाट समिति को भेंट करके इसके मसीह प्राप्त करेंगे। पशुपतिनाथ से आज सुबह 8 बजे मैं लेट उठता हूँ, फ़ोन आया कि एक वो भाई कालबेलिया समाज की है, उनकी डेथ हो गई। तो सडनली वही चेहरा मेरे दिमाग में आया था। उसके बाद इसे जिला चिकित्सालय नगर पालिका के साथ वाहन से ले गए। पीएम रूम में इसको रखा था। मैंने ये आनंद यादव से बात करी, अमित जी सोनी साहब से मैंने बात करी कि साहब ऐसी और 70 साल की महिला है और उसके पहले भी उसके फोटोग्राफ्स भी आ गए थे। तो बोले इसका पीएम, मैंने कहा साहब 70 साल की महिला, अगर आपको आवश्यकता लगती हो तो आप कराएं, आपको कानूनी कोई दिक्कत नहीं आए। तो बोले क्या करें? मैंने कहा आपका कानूनन जो व्यू है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसके बरसों से यहीं रह रही है, तो आप इसका अंतिम संस्कार आपके जो हमेशा आपकी संस्था के माध्यम से करते हैं आप करें। तो हम पुनः नगर पालिका की गाड़ी जाकिर भाई से बुलाकर नगर पालिका के ड्राइवर भाई जसवंत जी, मेरे मित्र व पत्रकार साथी भाई आशीष जी, भाई अनिल जी, हम सब ने मिलकर बड़े शान शौकत के साथ पीएम रूम से इसको लेकर यहाँ मुक्तिधाम पर आकर इसका हमने अंतिम संस्कार किया है। और जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इसका उठान और आदि करके इसके अस्थि कलश को भी लेकर हम वहाँ जाएंगे। कोई कहता है कि लावारिस है, कोई कहता है निराश्रित है। मेरा तो ये मानना है कि देश में इस धरती पर जो जन्मा है वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमारा कहीं न कहीं कुछ रखता है। जब हम एक नन्ही सी चींटी से भी अपना प्रेम रखते हैं तो ये मनुष्य, ये अपनी माँ हो सकती है, अपनी बहन हो सकती है, या परिवार के जो रिश्ते होते हैं उनमें कहीं न कहीं ये मातृत्व जो आज परलोक को सुधारिए, मेरे कहीं न कहीं हो सकता है ईश्वर ने मुझे ये मौका दिया है, मैं इसको करने का प्रयास कर रहा हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से इस मंदसौर शहर के अलावा भी अगर आपको कहीं इस प्रकार की व्यवस्था दिखती है, कोई व्यक्ति का देहांत हो गया है और उसका कोई नहीं है, तो निश्चित रूप से मैं अपनी गाड़ी से जाकर वहाँ भी उसकी व्यवस्था करके उसको जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सनातन धर्म के हिसाब से करूँगा। और आपकी चैनल की से बहुत अपेक्षा है ताकि समाज में एक जागृति आवे। और हमारा जो हिंदू समाज है उसमें लिखा है कि जब राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए गंगा जी को जब धरती पर लाया है तो हमें तो इनका अंतिम संस्कार ही करना है। तो आए आपके
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद लाडली बहना योजना के लिए जमीनी स्तर पर कार्य शुरू हो चुका है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं घर घर पहुंचकर महिलाओं की जानकारी जुटा रही हैं। वहीं 5 मार्च से योजना का लाभ लेने वाली पात्र महिलाओं के फॉर्म भी भरे जाएंगे, जिसके बाद महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए उनके बैंक खाते में प्राप्त होंगे। गौरतलब है कि विगत दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की सभी महिलाओं को लाडली बहना योजना के तहत 1000 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की थी। घोषणा के बाद अब योजना पर कार्य शुरू करते हुए प्रत्येक जिले में महिलाओं के बैंक खाता सहित अन्य आवश्यक जानकारी जुटाने का कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित अन्य कर्मचारियों द्वारा शुरू कर दिया गया है। तस्वीरें मंदसौर शहर के वार्ड क्रमांक 36 की है, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर महिलाओं की जानकारी जुटा रही हैं तथा उन्हें योजना की जानकारी भी दे रही हैं। लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को उनके बैंक खातों में प्रतिमाह अब 1000 रुपए की राशि प्राप्त होगी। योजना के फॉर्म आगामी 5 मार्च से भरे जाएंगे। वहीं बताया जा रहा है कि जून माह से महिलाओं को लाडली बहना योजना के तहत राशि मिलना भी प्रारंभ हो जाएगी। नाम है आपका? मेरा नाम सीमा कुमार है। आज आंगनवाड़ी द्वारा फॉर्म भर रहे थे, आप भी आए हो क्या? जी हमारे यहाँ पे योजना निकली है कि जो भी खाता खुलवाएगा उनके अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे। तो अभी समग्र आईडी, आधार कार्ड, यूको बैंक की ये लेके आए हैं, उनमें जानकारी ले रहे हैं। इसलिए हम सब औरतें यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं। कौन सा क्षेत्र है? नरसिंहपुरा। ये क्या नाम है आपका? मेरा निर्मला कुमावत है। आज जिस प्रकार से आंगनवाड़ी द्वारा फॉर्म भरा जा रहे हैं, क्या कहना? ये भी 5 मार्च से लाडली बहना के लिए 1000 रुपये खाते में आएंगे, उसकी योजना चल रही है। तो उसके लिए हम घर घर जाके जानकारी ले रहे हैं अकाउंट नंबर की। इसमें आधार कार्ड, समग्र आईडी और अकाउंट नंबर, किसके खाते खुले हैं, किसके नहीं खुले हैं, जो भी योजना है, लाभ है, उनका हम नंबर ले रहे हैं, आधार नंबर वगैरह। कौन से आंगनवाड़ी से आप? मैं 36-5। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता कुमावत है। जिस प्रकार से आंगनवाड़ी द्वारा आज फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म तो 5 मार्च से भरेंगे, लेकिन अभी ये लाडली बहन योजना चली, इसकी हम फॉर्मेट भर रहे हैं, नाम वगैरह उतार रहे हैं वार्ड में से, ताकि पता चल जाए कि कितने फॉर्म भराएंगे। मंदसौर जिला मुख्यालय पर गुरुवार को ओलंपियाड परीक्षा आयोजित की गई। ये परीक्षा प्राथमिक और माध्यमिक शाला के विद्यार्थियों के लिए आयोजित हुई। मंदसौर शहर में परीक्षा को लेकर 3 केंद्र बनाए गए, जहां सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक परीक्षा आयोजित हुई। प्राथमिक शाला के परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र में तकनीकी खामी के चलते परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। जानकारी अनुसार मंदसौर जिले के 5 विकासखंड के सभी जन शिक्षा केंद्रों से चयनित कक्षा 2 से 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों की ओलंपियाड परीक्षा गुरुवार को जिला मुख्यालय मंदसौर पर आयोजित हुई। मंदसौर शहर में परीक्षा को लेकर महारानी लक्ष्मीबाई नूतन स्कूल और उत्कृष्ट विद्यालय को केंद्र बनाया गया। यहां सुबह 11 बजे से 12:30 बजे तक परीक्षा आयोजित हुई। सैकड़ों बच्चों ने परीक्षा में भाग लिया। जिला स्तरीय परीक्षा में चयनित विद्यार्थी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भागीदारी करेंगे। तस्वीरें मंदसौर शहर के महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय की है, जहां परीक्षा देने पहुंचे विद्यार्थियों को जांच के बाद प्रवेश दिया गया। शहर के नूतन विद्यालय में प्राथमिक शाला 2 से 5वीं तक के बच्चों की परीक्षा आयोजित हुई, तो वहीं महारानी लक्ष्मीबाई और उत्कृष्ट विद्यालय में माध्यमिक शाला की 6ठी से 8वीं तक के बच्चों की परीक्षा आयोजित हुई। परीक्षा के दौरान जानकारी ये भी सामने आई कि प्राथमिक शाला के विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र नूतन विद्यालय की बजाय महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय को बताया गया, जिसके चलते प्राथमिक शाला के बच्चों को इधर से उधर भटकना पड़ा और परेशान होना पड़ा। फिर समय रहते एमएलबी के शिक्षकों की मदद से व उच्च अधिकारियों से चर्चा के बाद विद्यार्थियों को समय रहते उचित परीक्षा केंद्र नूतन विद्यालय पहुंचाया गया। इसके बाद परीक्षा शांतिपूर्ण व विधिवत रूप से संपन्न हुई। 3 केंद्रों पर विभिन्न जन शिक्षा केंद्रों से चयनित बच्चों की आज ओलंपियाड की परीक्षा है और यहाँ से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे परीक्षा के बाद उनको राज्य स्तर पे भेजा जाएगा और वहाँ पे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। और लगभग ज़िले में 5000 से अधिक बच्चों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से लगभग 1300-1200 बच्चे के करीब जो है यहाँ पे आज परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। सर, अभी ओलंपियाड की जो परीक्षा चालू हुई है तो बच्चों को हमने अंदर प्रवेश करवा दिया है। उनकी बाकायदा जांच की गई है, सही प्रवेश पत्र सही है या नहीं, क्योंकि 2 पारी में परीक्षा होगी। अभी 176 बच्चे यहाँ परीक्षा देने के लिए आए हैं। उनके पालक भी आए, उनके पालक को बाहर ही रोक दिया गया है। उन बच्चों को अंदर व्यवस्थित बिठा दिया गया है
और सभी शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी ताकि कोई बच्चा परीक्षा से वंचित नहीं रह जाए। कितनी कक्षा वाले के एग्जाम हो रहे हैं? कितनी कक्षा वाले के एग्जाम हो रहे थे? ये 6 से 8 तक की कक्षा के एग्ज़ाम हो रहे हैं और पूरे मंदसौर ज़िले से यहाँ बच्चे आए हुए हैं। भानपुरा है, गरोठ है, सीतामऊ है, मलारगढ़ है, सुमासरा है, सभी जगह से यानी पूरे ज़िले के बच्चे यहाँ पर जो है परीक्षा हो रही है। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश रखकर अपनी 3 सूत्रीय मांगों का कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मंदसौर में भी सैकड़ों संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और यहां कलेक्टर दिलीप कुमार यादव को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। साथ ही बताया कि ये सरकार की वादा खिलाफी के चलते विरोध प्रदर्शन है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बताया कि उनके द्वारा पूर्व में हड़ताल की गई थी और सरकार द्वारा 1 माह में उनकी मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 1 माह बीत जाने के बाद भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की लंबित मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। लिहाजा इसी बात से नाराज संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रदेश भर में गुरुवार को 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश रखकर वादा खिलाफी विरोध प्रदर्शन किया और जगह जगह रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिकारियों को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। मंदसौर में भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर दिलीप कुमार यादव को अपनी 3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। हम लोगों की 5 जून 2018 की एक नीति थी 90% वाली, जो आज दिनांक तक सरकार ने नहीं की। अभी 1 महीने ही पहले हम लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की थी। 1 महीने बाद सरकार ने कहा था कि 1 महीने के अंदर हमारी मांगें पूरी कर दी जाएगी, इसलिए आज दिनांक तक अभी तक वो मांगें पूर्ण नहीं हुई है। आज हम सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए ज्ञापन दिया है और हम लोगों की यही मांग है कि हमारी जो मांगें हैं जल्द से जल्द पूर्ण करें। पवन रत्नावत है और मैं एक संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हूँ। आज ज्ञापन दिया गया। आज माननीय कलेक्टर साहब के सामने हम हमारा संविदा का ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। 5 जून 2018 की जो नीति इन्होंने लागू की थी, उसके बाद हमने 21 दिन की जो हड़ताल करी थी, उसमें इन्होंने आश्वासन दे के हमको ये आश्वासन दिया था कि आपकी जो है सारी मांगें पूरी की जाएगी। उसके बाद इन्होंने कुछ प्रक्रिया चालू करी थी और फिर बाद में उस प्रक्रिया को धीरे धीरे कर दिया। तो हम वापस से आज 1 दिवसीय हड़ताल पर हैं और आज माननीय कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। आपका शुभ नाम? पवन रत्नावत, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। जिला स्तरीय रोजगार मेला मंदसौर शहर के कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम उज्जैन महिदपुर में आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम का लाइव प्रसारण कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में देखा सुना गया। मंदसौर में आयोजित जिला स्तरीय रोजगार मेले में 69,633 हितग्राहियों को 4,77,85,55,000 की राशि का हितलाभ हितग्राहियों को वितरित किया। यह हितलाभ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथकर विक्रेता, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉक्टर भीमराव आर्थिक कल्याण योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना एवं टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को वितरित किया। कार्यक्रम के दौरान सांसद सुधीर गुप्ता, नगरपालिका अध्यक्ष रमादेवी बंशीलाल गुर्जर, श्री बंशीलाल गुर्जर, जन भागीदारी समिति अध्यक्ष नरेश चंदवानी, कलेक्टर दिलीप कुमार यादव सहित सभी जिलाधिकारी, युवा, आमजन मौजूद रहे। रोजगार मेले में विभिन्न बैंकों द्वारा और विभिन्न कंपनियां आकर यहाँ सभी जो युवक युवतियाँ हैं उनको हायर करेगी और विभिन्न लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। आपका शुभ नाम और पद? मेरा नाम राधेश्याम इंडेरिया, मैं LDM हूँ यहाँ पर, अग्रणी जिला प्रबंधक। और मैं PG कॉलेज मंदसौर में पढ़ती हूँ और यहाँ पर जो है वो रोजगार मेले का जो आयोजन है वो हो रहा है। यहाँ पर 19 कंपनीज वगैरह आई हुई हैं जो यहाँ पर अलग अलग जो भी रोजगार वगैरह है या किसी को भी जॉब्स वगैरह की नीड हो तो वो यहाँ पर ली जा रही है। अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होती है तो यहाँ पे अलग अलग टीचर्स वगैरह है जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। ये जिला प्रशासन मंदसौर का जो मासिक रोजगार अवसर मेला लगता है, ये उसी उपक्रम में एक आयोजन है। यहाँ पर हमारे महाविद्यालय का भी एक काउंटर है और अन्य कम से कम 19 कंपनियों के काउंटर हैं। यहाँ पर कैरियर काउंसलिंग की भी व्यवस्था की गई है और कई बच्चे यहाँ पर अपना बायोडाटा भी विभिन्न कंपनियों को सबमिट कर रहे हैं, जिससे उन्हें रोजगार संबंधी संभावनाएं उनकी बढ़ती हैं। दूसरी बात यह है कि
महाविद्यालय के लगभग 1000 से ज़्यादा विद्यार्थियों का मूवमेंट यहाँ पर हमने प्लान किया है और आप यहाँ की भीड़ से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि बच्चे इस आयोजन में पूरी रुचि ले रहे हैं और इस अवसर का पूरा लाभ उठा रहे हैं। मैं डॉक्टर वीणा सिंह राजीव गांधी शासकीय महाविद्यालय मंदसौर में सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी के पद पे पदस्थ हूँ और मैं स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ की जिला अधिकारी हूँ। यहाँ पर आहे क्या कहना? देखिए, बदलता हुआ भारत है, बदलता हुआ दौर है और चूंकि भारत की जो ताकत है वो युवाओं के बीच में है और उनको दिशा मिले, उनको समझें लोग और उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है ये बताने की कोशिश करें और उनके अंदर क्या है वह देश दुनिया को बताएं। क्योंकि जिस तरीके से भारत ने अपने को पूरी पृथ्वी के सामने एक लीडर के रूप में प्रस्तुत कर दिया है, हम नीचे से 5 की गिनती में आने वाले देश के बजाय हम ऊपर से 5 की गिनती में हैं और हमारी प्रतिस्पर्धा अब 4थे नंबर पर आने की कि जर्मनी को क्रॉस करके हम कैसे आगे आ जाएं और इसीलिए प्रतिस्पर्धी बाज़ार में हमने रशिया, इंग्लैंड जैसे कई देशों को पीछे कर दिया है और उसकी हमारी जो दौलत है वो हमारे युवा हैं और इसीलिए युवाओं के मन में उत्साह इन मेलों के माध्यम से बना रहता है। ये अपनी संभावनाओं को समझते हैं, क्या कर पाएंगे ये इसके कारण इनके मन के अंदर प्रेजेंट होता है और मैं समझता हूँ कि ऐसे आयोजन होते रहने से बार बार युवाओं के मन में अपनी राह चुनने के अवसर स्वयं डिज़ाइन करने का मौका मिलता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।